कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या कंपोनेंट है, कौन कौन सी चीज़ें पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करती है। पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट और तीसरा है माइग्रेशन। बर्थ रेट, जो पॉपुलेशन उस एरिया की या पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी बर्थ रेट के ऊपर। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ डेफिनेटली ज़्यादा होगी। बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जैसे कि आजकल डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे कि जापान में बर्थ रेट कम हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ में भी यही डिक्लाइन पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है। यही रीज़न है कि वहाँ पर बर्थ रेट लो है। नेक्स्ट है डेथ रेट। अगर कहीं डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर डेथ रेट कम है, लंबी ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी ही रहेगी, मतलब ठीक रहेगी। डेथ कम हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ी जाएगी, डेथ ज़्यादा हो रही है पॉपुलेशन कम हो जाएगी। माइग्रेशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो जहाँ से गए वहाँ तो कम हो ही गई ना, तो जहाँ पर गए वहाँ पर ज़्यादा हो गए, तो मूवमेंट हो गया पॉपुलेशन का। बर्थ रेट है मतलब एक एरिया में एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। द बर्थ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन ए गिवन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। जैसे टिपिकली एक साल में कितने बच्चों ने वहाँ पर जन्म लिया है 1000 पीपल के पॉपुलेशन के रेशियो में। बर्थ रेट इज ए सोसाइटी इन ए सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। बर्थ रेट जो एक एरिया की डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि कल्चरल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर, बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट करता है बर्थ रेट। मतलब एक एरिया की बर्थ रेट बहुत सारे फैक्टर हैं, वहाँ पर बर्थ रेट एक जैसी ही होगी क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट एक जैसा ही है। क्योंकि जैसे मान लो एक सोसाइटी में और पढ़े लिखे लोग हैं तो वहाँ बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, एक दो ऐसे ही होंगे। तो जियोग्राफिकल फैक्टर होंगे, जहाँ पर रहना मुश्किल होगा तो वहाँ बच्चे मुश्किल ही होंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो बर्थ रेट डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी। हाई बर्थ रेट लेड टू हाई पॉपुलेशन। बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगी। इसका फ़ायदा किसका क्या होगा रिजल्ट, अगर बर्थ रेट ज़्यादा है पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमें रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं वो कम पड़ जाएंगे क्योंकि रिसोर्स उतने ही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे बर्थ रेट को, पहली बात है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज कंट्रीब्यूटिंग टू हाई बर्थ रेट। मतलब ये एक कंपलसरी ऐसा रूल है कि मैरिज एक होनी ही चाहिए, तो मैरिज होगी तो बच्चे भी होंगे, तो ये भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करेगा बर्थ रेट को बढ़ाने में या पॉपुलेशन ग्रोथ में। ट्रेडिशनली वुमेन यूज टू गेट मैरिड एट यंग एज। पहले ये होता था कि कम उम्र में ही शादी हो गई तो फिर तो बर्थ रेट बच्चे कई सारे पैदा होंगे ही। तो ये जो सिस्टम था पहले, अब ऐसा सिस्टम नहीं है, तो बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो डेफिनेटली पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। प्रेफरेंस फॉर सन्स इज डीपली इनग्रेन्ड इन द इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का ये है कि बेटा होना ही चाहिए। अब उसके चक्कर में 2 3 4 5 बेटियाँ हो रही हैं तो डेफिनेटली पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। जॉइंट फैमिली कल्चर है तो वहाँ पे ये कोई सोचता नहीं है कि कितने बच्चे हो गए, क्योंकि सब साथ ही रहते हैं, रिसोर्सेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो कोई सोचता नहीं इस चक्कर में। फिर इलिटरेट जो फैमिलीज हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, वो इन सब चीज़ें फोकस ही नहीं करती कि बच्चे कितने होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो ये भी दिक्कत है। डेथ रेट या मोर्टेलिटी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ का। बेसिक मेजर और मोर्टेलिटी का है क्रूड डेथ रेट, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, और IMR infant mortality rate. Crude death rate is a measure that represents the total number of death in a specific population during a given time period। जैसे कि एक साल में कितने लोगों की डेथ उस एरिया में हुई है, तो वो डेथ रेट डिफाइन करती है। क्रूड डेथ रेट डिफाइन होगी नंबर ऑफ डेथ इन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट, जो कि एक साल से कम उम्र के बच्चे हैं, पर 1000 लाइव बर्थ इन ए गिवन ईयर। एक साल में कितने बच्चों की डेथ हुई है जो एक साल से कम है, रेशो कैलकुलेट होगा 1000 बच्चों पर। तो IMR है नंबर ऑफ इन्फेंट, जो कि एक साल से कम है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बर्थ इन ए ईयर इनटू 1000।